नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस नए साल में हम डिस्कशन करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी 2025 में कैसा परफॉर्म कर सकता है। ये वीडियो किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योर एनालिसिस है। फंडामेंटली चेक करेंगे, टेक्निकली चेक करेंगे और देखेंगे क्या सुज़लोन में वाकई वो दम है, क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी वाकई ये टर्न अराउंड स्टोरी हो चुकी है, क्या हम इसमें अगले 5 से 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा वो आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो आखिरी में लाइक करना, दोस्तों शेयर जरूर करना। और आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ छोटा सा रिमाइंडर कि भैया हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दिल्ली में 18 एंड 19 जनवरी की है, बुकिंग्स ऑन है। सूरत में है 11 एंड 12 जनवरी की बुकिंग्स ऑन है। अगर आप आसपास हैं, सीखना चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाती है, सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, दिस इज द चांस फॉर यू। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपनी सीट को भी बुक कराइए। और जनवरी के लिए पूरा अर्ली बर्ड ऑफर हमने सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया है। जो कॉल करेगा उसी को 5000 का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं सुज़लोन की। सबसे पहले चलते हैं डिटेल चीरफाड़ एनालिसिस के लिए हमारी सबसे इजी साइट, फ्री की वेबसाइट, जो हालांकि पेड भी है, आप इससे पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। screener.in एक फ्री ईमेल आईडी से आप कम से कम 15 से 20 स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको 5000 साल का पैकेज पड़ता है। मैं ले लेता हूं क्योंकि मुझे इतनी सारी वीडियोस बनानी होती है, इतना सारा स्टडी करना होता है, मेरे काम की चीज़। अगर आपको लेना हो ले लीजिएगा, लिंक विंक कुछ नहीं है, सब फ्री में है, मेरा इससे कोई एफिलिएशन भी नहीं है। अब बात करते हैं इनकी जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुई है नवंबर 2024 में, इसके कुछ हाईलाइट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। बाद में चार्ट पे चलेंगे, टारगेट्स निकालने की कोशिश करेंगे, वो होंगे या नहीं होंगे बाद की बात है। सुज़लोन एनर्जी ने अपना कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ जो है 48% दिखाया ईयर ऑन ईयर को। ठीक है, एबिटा इंक्रीज हुआ है 31% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 96% से। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, दे हैव सिक्योर्ड द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर इन द इंडियन विंड एनर्जी इंडस्ट्री फ्रॉम एनटीपीसी ग्रीन फॉर 1.166 गीगावाट यूटिलाइजिंग अ प्लग एंड प्ले अप्रोच। ठीक है, ऑर्डर बुक नाउ एक्सीड 5 गीगावाट। 500 गीगावाट का तो हमारे पास में टारगेट है रिन्यूएबल्स का, जिसमें 5 गीगावाट सुज़लोन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, एक्वायर्ड रैनम को इन्होंने एक्वायर किया, उसके ऊपर वीडियोस में पहले बना चुका हूं। मार्किंग एंट्री इनटू द मल्टी ब्रांड ओएनएम सेक्टर, एनहांसिंग फ्लीट साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मोनेटाइज्ड कॉर्पोरेट ऑफिस, इन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस को बेचा था, 440 करोड़ रुपए वहां से उगाए थे, है ना। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इन्होंने 256 मेगावाट डिलीवर किया है Q2 FY25 पे, अप फ्रॉम 132 मेगावाट इन द सेम पीरियड। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त इनकी मार्किंग है। एस्टेब्लिश एज अ सप्लायर ऑफ चॉइस फॉर PSU, हालांकि पहले प्राइवेट्स के लिए काम करते हैं, अदानी के लिए भी काम करते हैं, ध्यान रखना। तो PSU के लिए ये एक चॉइस हो गए। एंड की पार्टनर फॉर CNI कस्टमर्स फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑर्डर्स विद हायर वैल्यू एंड बेटर मार्जिन्स। कमाल की बात है। OMS बिजनेस कंटिन्यूज टू थ्राइव विद कैपेसिटी ऑफ 15 गीगावाट एंड मशीन अवेलेबिलिटी अबाउट 96%। दिस इज यूनिक इन द कैटेगरी। मार्केट के आउटलुक की बात करते हैं, वी एंटिसिपेट्स विंड इंस्टॉलेशन ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 5 गीगावाट फॉर FY25, 5 gigawatt, that is huge, increasing to 6 to 7 gigawatts for FY26 and 9 to 10 gigawatt annually thereafter। भाई साहब सोच सकते हैं, मतलब आने वाले 3 साल के अंदर अंदर में 5 और 6, 11 और 10, 21 गीगावाट ये कम से कम सेटअप करने वाले, और उसके बाद हर साल 10 गीगावाट सेटअप करेंगे। आपको समझ में आना चाहिए क्या टर्न अराउंड है सुज़लोन का। India's renewable energy journey is expected to gain momentum due to robust power demand driven by industrialization, urbanization and e-mobility। ठीक है, challenges क्या है इंडस्ट्री, जो हैवी मॉनसून होते हैं उससे कभी कभी ये जो टारगेट्स होते हैं वो हिट हो जाते हैं, बट कंपनीज टेकअप कर लेती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फ्यूचर कैपेसिटी और मार्जिन की अगर बात करने की कोशिश करें तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 3.1 गीगावाट की, जो आगे एक्सपेक्ट करिए 4.5 गीगावाट रैंप अप हो जाएगी। ग्रॉस मार्जिन फॉर WTG बिजनेस, जिसके लिए ये पायनियर कंपनी है, प्रोजेक्टेड टू रिमेन इन द मिड टू लेट टीन्स, व्हाइल OMS बिजनेस ग्रोस मार्जिन इज एक्सपेक्टेड अराउंड 65%। तो भैया यहाँ पे सारे जितने पॉइंट्स आप इसको और देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप बोलेंगे यार वीडियो में वेबसाइट पढ़ के बता रहे हैं, बाकी चीजें कब करने वाले हैं। इसके लिए काम करते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, चैट GPT के पास चलते हैं और सीधा सा एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल। हमने सवाल किया कि व्हाई सुज़लोन कैन बी अ मल्टीबैगर, गिव 10 रीजंस। आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। मैंने आपको बार बार कहा कि मेरे साथ रहोगे, इतनी चीजें सिखा दूंगा जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं सीखने को मिलती है। ठीक है, सुज़लोन एनर्जी इज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी। आप सब जानते हैं 10 वेक्टर क्या है इसके। रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, आप समझते हैं। द गवर्नमेंट एम्स टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। हम 2025 में एंटर हो चुके हैं, अगले 5 साल में 500 गीगावाट करना है, और ये काम सुज़लोन के बिना नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्लोबल पुश फॉर क्लीन एनर्जी, ये सब जानते हैं।
लीडरशिप पोजिशनिंग इन विंड एनर्जी में लीडरशिप पोजिशन है सुज़लोन की। टर्न अराउंड स्टोरी है, डेट रिस्ट्रक्चर किया, डेट से खत्म हो गए हैं, आज ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। 250 करोड़ के आसपास का डेट डेबिट कैश है उनके पास में, 700 करोड़ के आसपास बुक्स में कैश है, तो डेट तो यूं खत्म कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी की रिकवरी हमने देखा है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये सब जानते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास में, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, वो हमने उसके ऊपर डिस्कशन की। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पॉलिसीज के थ्रू, पीएलआई स्कीम्स लेकर आ रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स आ रहे हैं। ग्रोइंग फोकस ऑन ऑफशोर विंड एनर्जी। सुज़लोन क्या करिए अब, सुज़लोन ये चाहती है, सुज़लोन का जो टारगेट है वो ग्लोबल मार्केट को भी एक्सप्लोर करने का है, जहां पे कंपनीज ट्राइंग टू अप्रोच कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर्स किए जा रहे हैं ग्लोबल एनर्जी जायंट्स के साथ में, तो यहाँ पे ये कंपनी फंडामेंटली, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई देता है। आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताएगा। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर में और देखते हैं क्या सुज़लोन 2025 में अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्या नए प्राइस हिट करेगा, देखते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी। 90 रुपीज के आसपास का हाई लगाने के बाद में स्टॉक लगातार और लगातार डाउन ट्रेंड में है, एक साइडवेज मूवमेंट है, कंसोलिडेशन काइंड ऑफ थिंग आप कह सकते हैं। यहां पे ये हाई लगने के बाद में जो 85 का हाई था, लगातार स्टॉक गिरता हुआ आया है। एक बॉटम हिट किया 53 रुपीज के आसपास में, एक बाउंस बैक देने की कोशिश की 70 रुपए के आसपास में, वापस 61 के आसपास में अभी झूल रहा है। ऐसे में क्या होता है, देखिए जब हम मंथली चार्ट को स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ये स्टॉक जब 6-7 रुपए के आसपास में चल रहा था तब इसको कोई लेना नहीं चाह रहा था। कितनी लंबी कंसोलिडेशन थी स्टॉक की, उसके बाद ये बाउंस बैक आया, और मैं इस स्टॉक को लगातार कवर कर रहा हूं। जब ये 6 से 7 रुपए का था तब से आपके साथ में इसको शेयर कर रहा हूं कि ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है, इसको समझिए। तो यहाँ पे होता क्या है ये समझने के बाद जाना बहुत जरूरी है। कोई भी जब मूव आती है ध्यान से समझना, छोटा सा आपको, क्योंकि नया साल है, मुझे लगता है आपको सिखाना भी चाहिए ना। क्लासेस में तो आप आ ही जाएंगे, क्लासेस में आना, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करो, अब रिसीव को लॉक करो। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक मूव आने के बाद में एक जो करेक्शन होती है वो कम से कम 25 से 30% की करेक्शन होनी चाहिए, और वहां से स्टॉक अगर चलता है और फिर फर्दर करेक्शन में 50-60% की हो जाए तो इस पूरे मूव का ऑलमोस्ट 40-50% करेक्शन यहाँ पे है। 7 रुपए से लेके ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 80 रुपए के आसपास में, 80 रुपए से गिरते गिरते ऑलमोस्ट 50 रुपीज के आसपास में, तो काफी अच्छी 35-40% की करेक्शन है ये। और इस करेक्शन के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन जो दिखाई दे रही है, जो ये देखिए, ये जो बायर थे, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखना क्या है, ये इतने लोगों ने बाइंग किए, जबरदस्त बाइंग किए, इंस्टीट्यूशंस ने, म्यूचुअल फंड्स ने, एफआईज ने इसमें स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने से लोगों को प्रॉब्लम हो गई, लोग कहते हैं वापस 2 रुपए आ जाएगा। मैं लिख के देता हूं कभी जिंदगी में वापस 2 रुपए सुज़लोन नहीं आएगा, और मैं आपको ये भी गारंटी दे सकता हूं कि 1 साल और निकाल आने दीजिए, आपको जिंदगी में सुज़लोन ये 50-60 रुपए के भाव पे भी नहीं दिखाई देगा, ये मेरा मानना है। इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर बुक, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, धंधा इंक्रीज हो रहा है, नीड इंक्रीज हो रही है। भैया ये कंपनी आपको क्या लग रही है, दिस इज जायंट, दिस इज स्लीपिंग ब्यूटी, लेट मी टेल यू, ठीक है। अभी जब तक चलेगा जब सोचेंगे लोग क्या होने वाला है। 2025 में इसके क्या बवाल कर सकता है, 2025 के लिए हमें काम करते हैं। हम सीधा सीधा यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से, जहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ है और जहां से इस पूरे साल में चल आता, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसकी ये जर्नी मान लेते हैं तो मोटा मोटा लाइफ टाइम हाई तोड़ने के बाद में, सॉरी ATH तोड़ने के बाद में, मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट कम से कम 2025 के लिए यहाँ से 135 रुपीज से लेके 215 रुपीज तक के हो सकते हैं। सपोर्ट क्या रहेंगे, सपोर्ट या कंसोलिडेशन क्या रहेगा, सपोर्ट या कंसोलिडेशन जो जोन रहेगा वो 61% रेशियो से लेके 50%, मतलब मोटा मोटा ये 55 से लेके 46 के बीच में कंसोलिडेशन करेगा, जो भी करेगा यहीं पे पूरी लंबी कंसोलिडेशन होगी और यही इसका बॉटम बन जाना चाहिए। इसके ऊपर ऊपर स्टॉक रहना चाहिए, इसके नीचे अगर आता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। भैया ध्यान रखना, किसी भी पैनिक सेलिंग की वजह से अगर 45-46 से नीचे अगर आता है तो मैं उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैश करने वाला हूं, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट जरूर करने वाला हूं। आपने आइडिया का शेयर देखा होगा, आइडिया मैंने 19 रुपीज पे कहा था कि यहाँ एग्जिट, मैं बाहर हूं। मैंने कहा था 6 रुपए के आसपास में इसमें एंट्री करूंगा, 7 रुपए के आसपास एंट्री की थी, मैंने आपको बता दिया कि मैंने एंट्री की है। वो स्टॉक क्या हो गया, वो स्टॉक 12% वहां से चल गया, बॉटम बना दिया वहां से उसने। जब आप स्टॉक्स को रीड करना सीख जाएंगे तब असली पैसा बनेगा, नहीं तो भैया ढूंढते रहो टिप प्रोवाइडर्स और आपको लूटते रहेंगे बैठ के। टिप प्रोवाइडर्स के चक्कर में हो सकता है 2-4 टिप्स अच्छी मिल जाए, अगला वो जो ट्रैप करने वाले हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो 2025 में आपको क्या करना है, सबसे पहले कसम खानी है, किसी टिप प्रोवाइडर के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी टिप्स नहीं मांगनी। मुझे बड़ा दुख होता है जब आज भी मुझे कॉल करते हैं, सर आपके प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लीजिए। मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, एक ही प्रीमियम ग्रुप है, वो है मेरे स्टूडेंट्स का। मतलब वो प्रीमियम क्यों है, क्योंकि वहां पे मेरी वेल्थ है, वहां पे मेरे लोग हैं, वहां पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी असली पूंजी है, ठीक है। वहां मैं एक्टिव रहता हूं, वो मेरा प्रीमियम ग्रुप है। उसमें जो आप जब ऐड होंगे
जब आप क्लासेस कर लेंगे, और वहाँ पे भी टिप्स नहीं दी आती, मैं आपके डिस्कशंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। हो सकता है मैं हर बार आपको रिप्लाई ना करूँ, बट आई एम मॉनिटरिंग कि कौन वहाँ पे एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, कहाँ कौन सी इश्यूज आ रहे हैं। आई मेक श्योर कि जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं आपके उन प्रॉब्लम्स को इंश्योर करूँ कि वो सॉल्व हो जाए। मेरी कोशिश है, कोशिश बहुत दिल से करता हूँ, आप सब जानती हैं। इतना प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। तो सुजलॉन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, इस वीडियो से क्या इंसाइट आपको मिल रहा है, मुझे जरूर बताएंगे। क्लासेस करनी है, सूरत 11 और 12 तारीख को है, और हम दिल्ली आ रहे हैं 18-19 जनवरी को। तो प्लीज़ बुकिंग करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, सीट लॉक कीजिए और सीखते हैं, मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।